हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस यहाँ पर जो सीसीआर की वैकेंसी है जिसमें यूडीसी और एलडीसी के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल था कि इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो आपकी तरफ से वो यहाँ पर सारे क्लियर कर देंगे। उससे पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पर वीडियोज़ अपलोड हैं, तो वहाँ से जाकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि एलडीसी का क्या काम होता है, यानी कि एलडीसी में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, और इसका प्रमोशन कब होगा, प्रमोशन होगा तो यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आगे जाएंगे, और इसकी जॉब लोकेशन जो है वो कहाँ पर रहेगी, ऑल इंडिया रहेगी या फिर कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। और अगला यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सरकारी है या प्राइवेट नौकरी है, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकाला गया है बाकायदा ये बहुत ही अच्छे से निकाला गया है। तो ये जॉब सरकारी है, प्राइवेट है, परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, क्या चीज़ें हैं ये पूरी डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन की टाइपिंग के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, और टाइपिंग जो है वो इंग्लिश में होगी, हिंदी में होगी, या फिर टाइपिंग जो है वो सॉफ्टवेयर पे होगी या आपको देख के करनी पड़ेगी। तो जहाँ पर सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो गाइस सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर एलडीसी का काम क्या होता है। गाइस यहाँ पे जो लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, तो क्लर्क का जो काम होता है सेम आपको यहाँ पे काम करना है, यानी कि आपको कंप्यूटर वर्क ही करना है टोटल। और उसमें आपकी जितनी फाइल्स हो ऑफिस वगैरह की, या फिर कुछ भी चीज़ें आपको टाइप करनी हो कंप्यूटर पे, जितना वर्क होगा वो सब आपको करना होगा किसी सॉफ्टवेयर वगैरह पे। तो ये एलडीसी का कार्य होता है। और अगला यहाँ पर पूछा गया था कि आपकी सैलरी इसमें कितने मिलने वाली है। तो गाइस देखिए, जो लोअर डिवीजन है और ये अपर डिवीजन क्लर्क है, अपर डिवीजन का 2400 ग्रेड पे है तो इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा बनेगी जाके। और यहाँ पर जो लोअर डिवीजन का है 1900 ग्रेड पे है, तो 1900 ग्रेड पे है तो इसका मतलब है कि आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी जाके वो 25,000 के आसपास बनेगी, यानी कि 25,000 के आप मान सकते हैं। इसका एक जो एस्टिमेटेड है 25,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी जाके। तो ये चीज़ आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। अगर यूडीसी के लिए भी अगर किसी ने फॉर्म अप्लाई किया है तो देख सकते हैं इसकी सैलरी जो रहेगी वो इससे ज़्यादा रहेगी, लगभग 35,000 के आसपास, क्योंकि इसका ग्रेड पे है वो 2400 के आसपास है, जिसमें टीए डीए वगैरह सब कुछ जोड़ करके आपकी सैलरी जो है ये जिसमें जो दिया हुआ ना कि 20,000 है, तो ये 25,000 के आसपास आपकी बन जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं टाइपिंग से रिलेटेड सवाल। तो गाइस यहाँ पर दो पॉइंट बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क का जो आपका पूरा पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा, यानी कि 1/1/4, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 4 गुने लोगों को यहाँ पर टाइपिंग के बुलाया जाएगा और उनकी टाइपिंग होगी। तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि जो लोगों ने फॉर्म भरते समय इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो उनकी टाइपिंग इंग्लिश में होगी, और जिन लोगों ने हिंदी सेलेक्ट किया था उनकी टाइपिंग इंग्लिश में होगी। और ये सॉफ्टवेयर पे होगी, जितनी भी आपको देखने को मिलते हैं जिसने ये वैकेंसी जो होती हैं ग्रुप सी की, तो उसमें सभी की टाइपिंग जो होती है वो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर पे करने की मिलेगी, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते होंगे उस तरीके से। तो यहाँ पे 4 गुना बुलाए जाएंगे वैकेंसीज़ के। और इसमें एक चीज़ और मेंशन है कि अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय मेंशन नहीं किया था कुछ कि आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है कि हिंदी में करनी है या इंग्लिश में करनी है, तो वहाँ पर आपके लिए जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट करी थी तो आपको हिंदी में ही यहाँ पर टाइपिंग करनी पड़ेगी। ये यहाँ इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं, ये मेंशन किया गया है। इस जो पॉइंट नंबर 7 है इसमें आप चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस इस पोस्ट के प्रमोशन की बात करते हैं, तो ये जो प्रमोशन होगा ये लगभग आपको वहाँ पर 5 साल काम करना पड़ेगा। तो 5 साल अगर आप काम कर लेते हैं उसके बाद कुछ डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ भी आती हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका पहला प्रमोशन होगा आपको ये होगा यूडीसी के लिए, यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए रहेगा, क्योंकि आप एलडीसी रहेंगे, लोअर डिवीज़न क्लर्क में रहेंगे, तो यहाँ पर अपर डिवीज़न क्लर्क में जाकर यहाँ पर आपको प्रमोशन होने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉब सरकारी है या फिर प्राइवेट है। तो कहीं देखिए, जॉब तो ये सरकारी है, लेकिन यहाँ पर अगर इस पॉइंट नंबर 36 में आप पढ़ते हैं तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जॉब जो है टेम्परेरी है, यानी कि ये क्लियर भी इनके हिसाब से नहीं किया गया है कि जॉब तो टेम्परेरी है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि लाइकली टू कंटिन्यू। देखिए, द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू, यहाँ पे बोला कि जॉब तो टेम्परेरी है लेकिन इसको कंटिन्यू करा जा सकता है। तो ये चीज़ें इनके द्वारा अभी तक क्लियर नहीं है। तो 2 साल के लिए तो आपको ये जॉब मिलने वाली है। इसके बाद वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, किस तरीके से आपका वहाँ पर बिहेवियर रहता है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको यहाँ पर रखना है आगे कि नहीं रखना है। तो ये चीज़ें अब सब उन्हीं के हाथ में है। फिलहाल जो नोटिफिकेशन में उसके हिसाब से सिर्फ 2 साल के लिए आपको यहाँ पर जॉब रहेगी, उसमें आपको जितना मिलना होगा वो उतना सब कुछ मिलेगा। तो गाइस ये चीज़ें आपको यहाँ पर कन्फर्म हो गई होंगी।
तो अगला लास्ट बचता है कि यहाँ की जॉब लोकेशन क्या होने वाली है। तो क्या देखिए, जॉब लोकेशन जो रहेगी वो दिल्ली रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मेन सेंटर है आयुर्वेद वाला सीसीआर का, जो आपका इंस्टीट्यूट कहें या फिर जो इसका हेडक्वार्टर कहें, तो वो दिल्ली में है। तो यहीं पर आपको जॉब लोकेशन मिलने वाली है, और ये वैकेंसी जो है ये भी दिल्ली की तरफ से ही आई हैं। तो इसका जब जॉब लोकेशन रहेगा, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी फॉर्म भरे हों तो आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी वो दिल्ली ही रहेगी। तो गाइस, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।